राधे राधे। आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि पीटीटी और बीएसटीसी का जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम कैसा है, किस प्रकार का है और जो प्रश्न बतलाता है उसमें प्रश्न कितने हैं, उसके कुल अंक कितने हैं, एक प्रश्न कितने नंबर का है। आज हम उसकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, उसकी चर्चा हम पाठ्यक्रम से शुरुआत करते हैं। तो पहली बात हम करते हैं पीटीटी एग्जाम की। जो पीटीटी एग्जाम है उस पीटीटी एग्जाम का पाठ्यक्रम क्या है। पीटीईटी की बात करते हैं। पीटीटी के जो बात करें तो हम पीटीटी के अंदर कुल 200 प्रश्न आते हैं और जो प्रत्येक प्रश्न होता है वो 3 नंबर का होता है। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होता है, यानी कि एक प्रश्न 3 अंक का होता है। तो 200 इंटू 3 यानी कि जो आपका प्रश्न पत्र है वो 600 अंक का होता है। कितना अंक का? 600 अंक का। ये तो हमने अंक की बात कर ली। कुल प्रश्न की बात कर ली कि कुल प्रश्न कितना है। कुल प्रश्न 200 और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। यह बात तो हमने कर ली। लेकिन ये जो पेपर है वो 4 भागों में विभाजित होता है, यानी भाग ए, भाग बे, भाग से और भाग दे। भाग ए में सिलेबस आता है मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता जिसे हम कहते हैं मेंटल एबिलिटी। इसके 50 प्रश्न आते हैं और वही 3 अंक का एक प्रश्न होता है। तो कुल पूर्णांक इसका 150 का हो गया। भाग बे में सामान्य ज्ञान। इस सामान्य ज्ञान की बात करें तो पीटीटी एग्जाम के अंदर सामान्य ज्ञान के अंदर भारत का जीके और राजस्थान का जीके आता है। साथ में करंट अफेयर्स तो है ही है। करंट अफेयर्स भाग से के अंदर शिक्षण अभिरुचि आती है और भाग दे के अंदर भाषा आती है। इसके अंदर 2 भाषाएं होती है। एक तो होती है हिंदी। यदि आप हिंदी भाषा को लेते हो तो प्रश्न पत्र के अंदर हिंदी के प्रश्न सोल्व करने होते हैं। यदि आप अंग्रेजी लेते हो तो अंग्रेजी को सॉल्व करना होता है। यानी कि 50 प्रश्न इसके, 50 प्रश्न भाग बे के, 50 प्रश्न भाग से के, 50 प्रश्न इनके, यानी कि कुल प्रश्न हो गए 200 और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का। ये तो बात हमने सिलेबस की कर ली कि कौन कौन सी विषय है, कि जो विषय है वो कौन कौन सी है और कितने नंबर की एक विषय है और कौन कौन से सब्जेक्ट है। यह बात तो हमने कर ली। अब बात करते हैं कि इनके अंदर जो प्रश्न है वो प्रश्न कैसे आएंगे। तो मैं प्रश्न की बात कर लूँ तो प्रश्न आएंगे बहुवैकल्पिक, यानी कि जिसे हमारी भाषा में कहें तो एमसीक्यू। एमसीक्यू यानी कि ये ए दे दिया, फिर बे, फिर से, फिर दे, फिर इनमें से जो कोई भी आंसर सही होगा उसको यहाँ कोष्टक में भरना है। यानी कि एबेसेदे कहते हैं हम इससे। अपनी भाषा में क्या कहते हैं? एबेसेदे। जो भी उत्तर होगा उनको भरना है। बहुवैकल्पिक है, यानी कि जो 4 विकल्प दे रखे उनमें से कोई भी एक उत्तर है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात इसकी यह है कि इसके अंदर नकारात्मक नंबर नहीं काटे जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसके अंदर। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि आपको प्रश्न का उत्तर आ रहा है
तो आप दो, और नहीं आ रहा है तो भी दो। गलत होगा तो उसका नंबर नहीं कटेगा। सबसे बड़ी बात यही है। ये हमने पीटीटी की बात की, अब बात करते हैं प्री बीएसटीसी की। तो प्री बीएसटीसी में कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है, सिलेबस लगभग वही है। नेगेटिव मार्किंग उसमें भी नहीं है, एमसीक्यू उसमें है, प्रश्न पत्र वही आएगा एमसीक्यू टाइप, मानसिक योग्यता उसमें है, सामान्य ज्ञान उसमें भी है। यहाँ थोड़ा सा चेंज है उसमें, तो सब विषय है उसकी पाठ्यक्रम, उसमें थोड़ा सा यहाँ चेंज कर रखा है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चेंज है। हम शुरुआत से वापस देख लेते हैं, प्री बीएसटीसी की बात कर लेते हैं। अब प्री बीएसटीसी कुल प्रश्न इसके भी 200 हैं। प्रत्येक प्रश्न का अंक वही 3 अंक है। 200 इंटू 3 यानी कुल पूर्णांक 600 का है। भाग एक की बात करें जिसे मानसिक योग्यता कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता। 50 प्रश्न, 3 अंक, 150 का, सब में ऐसे ही है यह। भाग बे की बात करें, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान की बात करें तो इसके अंदर है राजस्थान का जीके, वही करंट अफेयर्स। भाग से के अंदर शिक्षण अभिरुचि। भाग दे के अंदर, भाग दे में थोड़ा सा सिस्टम चेंज है। भाग दे के अंदर अंग्रेजी है, या थोड़ा सा सिस्टम चेंज है पीटीटी से। पीटीटी के अंदर क्या था, भाग दे के अंदर जो भाषा प्रवीणता थी, भाषा थी, उसके अंदर या तो आपको इंग्लिश को चॉइस करना था या हिंदी को, दोनों सब्जेक्ट में से एक लेनी थी, या हिंदी लो या इंग्लिश लो। लेकिन यह थोड़ा सा चेंज है, या इंग्लिश भी है और हिंदी भी है, लेकिन आप हिंदी के स्थान पर संस्कृत ले सकते हो, यह इतना सा फर्क है। तो ये अंग्रेजी है, अंग्रेजी के 20 प्रश्न है। फिर बात करते हैं भाषा की। इसके अंदर भाषा के अंदर कौन सी चीज है, एक तो हिंदी है या फिर संस्कृत है। इसके 30 प्रश्न है। मानसिक योग्यता के 50 प्रश्न, सामान्य ज्ञान के 50, शिक्षण अभिरुचि जिसे टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं उसके भी 50 प्रश्न है। अंग्रेजी के 20 प्रश्न, हिंदी या संस्कृत दोनों में से एक भाषा लेनी होती है और उसके होते हैं 30 प्रश्न। संस्कृत वही ले सकता है जिसके कक्षा 12th के अंदर, कक्षा 12वीं में संस्कृत विषय रही हो। जिसके कक्षा 12वीं में संस्कृत विषय रही हो वही संस्कृत ले सकता है और संस्कृत से बीएसटीसी कर सकता है। ये तो हमारे हो गई बात। इसके प्रश्न पत्र की बात करें तो इसके अंदर भी वही चीज है, एमसीक्यू आते हैं। प्रत्येक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। कुल प्रश्न 200 है, पूर्णांक 600 का होता है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें भी। और जो प्री बीएसटीसी की बात हमने की है, पाठ्यक्रम कौन कौन सा है, विषय क्या क्या है, तो हमने ये बात कर ली है। पाठ्यक्रम की बात, विषय की बात, किस विषय से कितने प्रश्न आते हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूं कि आप यहां से सिलेक्शन लेना चाहते हो प्री बीएसटीसी के अंदर, तो कौन कौन सी विषय पर आप ज्यादा फोकस करें तो आपका प्री बीएसटीसी पेपर में सिलेक्शन हो जाए और आप बीएसटीसी कर सको। तो उसके लिए एक ही बात है, एक तो आप मानसिक योग्यता को फोकस करो, एक शिक्षण अभिरुचि को, एक आप संस्कृत लो तो संस्कृत को, और हिंदी तो लेनी है, संस्कृत नहीं लेते हो तो एक इसको। अब बात करते हैं सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान राजस्थान का जीके भरपूर है, आप जितना पढ़ोगे उतना कम है राजस्थान का जीके। इसलिए मैं कहता हूं कि आप यदि मानसिक योग्यता पर, शिक्षण अभिरुचि पर, फिर इस भाषा हिंदी या संस्कृत पर ज्यादा करते हो, यदि हाँ आपके अंग्रेजी ठीक है, आपको अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी में सवाल कर सकते हो, तो आप अंग्रेजी भी करो ना। आपको यदि अंग्रेजी आती है तो करो, और वैसे छोड़नी नहीं है इसको। यदि आपने अंग्रेजी में बिल्कुल नहीं पढ़ा है, बिल्कुल नहीं के बराबर भी ना पढ़ा हो, तो भी अंग्रेजी के 20 प्रश्न करके आना है, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो प्रश्न गलत होगा
तो भी नंबर नहीं कटेंगे। यदि सही होता है तो अपने तो सिलेक्शन में फायदा करके जाएगा अंग्रेजी। फिर उसके बाद आपको जीके पढ़नी है, लेकिन सबसे ज़्यादा मानसिक योग्यता पर, शिक्षण अभिरुचि पर और ये अंग्रेजी पर कम, हिंदी पर ज़्यादा फोकस करना, फिर सामान्य ज्ञान पर। यह बात रही। इसके अंदर एक चीज़ और है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। शिक्षण अभिरुचि के अंदर जो प्रश्न आते हैं ना, उसका सिस्टम थोड़ा सा अलग है। इन सब्जेक्ट के अंदर तो क्या है, जैसे मानसिक योग्यता की बात करें आप, मैं यहीं से आपका क्लियर। मानसिक योग्यता का यदि आप एक प्रश्न करते हो सही, जैसे कोई ये एक प्रश्न है, इसको यदि आपने सही किया तो आपको 3 अंक मिलेंगे। कितने अंक? 3 अंक मिलेंगे। लेकिन शिक्षण अभिरुचि में ऐसा नहीं है। शिक्षण अभिरुचि का सिस्टम अलग है, आप देखना। शिक्षण अभिरुचि, इस प्रश्न पत्र में आपने यदि एक प्रश्न को सही सटीक आंसर दिया, सही या सटीक आंसर दिया तो आपको 3 अंक मिलेंगे। यदि इससे थोड़ा सा गलत आंसर दिया, इतना थोड़ा सा गलत दिया तो 2 नंबर, और इससे थोड़ा सा और गलत दिया तो उससे 1 नंबर। बिल्कुल गलत दिया आपने, यदि इस एक प्रश्न को आपने बिल्कुल गलत किया तो 0 अंक मिलेंगे, और यदि आपने थोड़ा सा सही किया तो 1 अंक, उससे थोड़ा ज्यादा सही किया तो 2 अंक, और यदि आपने सही उत्तर दिया तो आपको यहाँ पर 3 नंबर मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा फायदा यही है कि शिक्षण अभिरुचि में ऐसा कोई बालक नहीं होता है कि वो कम से कम 150 में से 100 नंबर लेके नहीं आ सकता। शिक्षण अभिरुचि की सबसे बड़ी बात यह है कि आप 150 में से 100 नंबर तो आप आराम से लेके आते हो, यदि आप बिल्कुल नहीं पढ़ के जाते हो तो भी। और यदि थोड़ा सा पढ़ लेते हो, थोड़ा सा पुराने प्रश्न पत्र देख लेते हो थोड़े बहुत, और आप उनको सोल्व करने की एक बार ट्रिक देख लेते हो कि किस प्रकार हमें सोल्व करना है, तो आप 150 में से 125 नंबर आराम से लेके आ जाओगे। ज़्यादा समय नहीं, 5-6 घंटे दोगे शिक्षण अभिरुचि में तो भी आप नंबर लेके आ जाओगे। तो दोस्तों, मैंने आज आपको प्री बीएसटीसी और पीटीटी के संबंधित पाठ्यक्रम की चर्चा की है। आपके साथ एक घोषणा करता हूं कि मैं कल से हिंदी की तैयारी कराऊंगा अपने कान्हा एजुकेशनल चैनल पर, और अंतिम समय में शिक्षण अभिरुचि के लगभग 200 प्रश्न, आपके पुराने पेपर में आए हुए प्रश्न लेकर आऊंगा और उनको सोल्व करूंगा कि किस प्रकार हमें सोल्व करने हैं, कौन सा प्रश्न आए तो कौन सा उत्तर होगा। और हिंदी की हम बात कल से करेंगे। हिंदी का सिलेबस क्या है, हिंदी के किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं, किस प्रकार से प्रश्न आए हैं, यह चर्चा हम अब कल से करेंगे। और हिंदी के सिलेबस को समझते हुए कल से हिंदी पढ़ेंगे। प्री बीएसटीसी और पीटीटी में की बात करें तो हिंदी विषय दोनों में है, फर्क इतना है कि हिंदी विषय के प्रश्न पीटीटी में ज़्यादा है, प्री बीएसटीसी में थोड़े से कम है। तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, कम है तो भी अच्छी बात है, ज़्यादा है तो भी अच्छी बात है, करना दोनों को है। तो आप बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाइए, कान्हा एजुकेशन आपके साथ है। और आपको प्री बीएसटीसी पीटीटी के अंदर हिंदी शिक्षण अभिरुचि में एकदम अच्छी तैयारी करा के आपको देगा, ताकि आप प्री बीएसटीसी और पीटीटी में अच्छे नंबर लेके आओ। इसलिए धन्यवाद दोस्तों।